हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर ऑफ 9 के मेथड के साथ कैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो WD ज्ञान का एक ट्रेडिंग मेथड है। यहाँ पर हमें मार्केट को 360 डिग्री के कैलकुलेशन के साथ यहाँ पर लेवल्स को निकाले जाते हैं। तो हम लोग चलिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं। तो निफ्टी के पहले हमें मेजर हाई से देखना होगा कि निफ्टी का जो पर्टिकुलर एरिया है अभी कहाँ पर हम लोग अभी है। तो निफ्टी के जो मेजर हाई यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो है 26,373.2। तो ये लेवल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और स्क्वायर ऑफ 9 के बेस प्राइस में मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। तो मैं 1 बाई 1 करके देखूँगा। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में रोटेशन 1 से लेकर 5 रोटेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 रोटेशन को हम लोग नॉर्मली रखेंगे और स्टेप साइज जो है उसको हम लोग 90 डिग्री मेथड के यहाँ पर मैं शिफ्ट करता हूँ, जो कि मेजर नंबर मार्केट का आपको देने मार्केट में ये आपको दिखाएगा। तो मैं कैलकुलेट लेवल्स करता हूँ यहाँ पे। तो ये कैलकुलेट होकर आ गए हमारे सामने। तो 26,000 के आसपास यहाँ पर ये जो है ये की हार्मोनिक लेवल है। की हार्मोनिक लेवल यानी कि मान लो 26,373 के प्राइस यहाँ पर है। तो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 360 डिग्री, मतलब 26,698.997। और यहाँ पर आपको मेजर सपोर्ट आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है 360 डिग्री ऑन द डाउनवर्ड्स, यानी कि 26,049.403। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर लेवल आपको यहाँ पे बेस तरीके से ऑब्जर्व होते हुए दिखेगा। पहले मैं यहाँ पर 26,049 को मार्क कर लेता हूँ, 26,049 के लेवल को, 26,049, ओके, 26,049.403, ओके, ये पर्टिकुलर लेवल है। सेकंड लेवल जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो है 26,698.997, 26,698.997, ये सेकंड लेवल है। ये पर्टिकुलर लेवल, ये दोनों लेवल हमें मिल गए। अब मैं इसके जो डाउन साइड लेवल्स है वो मैं मार्क करूंगा। पहली बात, ये बेस आपको कब ड्रॉ करने हैं वो आपको समझना है। बेस आपको तभी ड्रॉ करने हैं जब मार्केट में स्विंग हाई कंफर्म्ड हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो मार्केट पहले भी एक स्विंग हाई को यहाँ पर बनाए थे, इन दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाए थे। तो उस वक्त को मार्केट ने नए स्विंग हाई यहाँ पर क्रॉस किए और यहाँ पर नीचे की तरफ आए। तो हमें ऑलमोस्ट 8 जनवरी 10 जनवरी के आसपास नए स्विंग हाई हमें देखने को मिल रहा था। तो पहले जो स्विंग हाई हमें देखने को मिले थे वो स्विंग हाई कुछ पॉइंट से यहाँ पर डिज़ोल्व हो गए और नए स्विंग हाई हमें यहाँ पर मिल गए। तो हम लोग इसी स्विंग हाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्विंग हाई है यहाँ पर मैंने रेंज को मार्क कर लिया। ये है रेंज हाई, मतलब फर्स्ट रेंज हाई, फर्स्ट रेंज हाई, ये है सेकंड रेंज हाई, ओके, आई मीन सॉरी, फर्स्ट रेंज लो। अब यहाँ पे पुराने जो हमारा स्विंग्स पॉइंट था मार्केट में, ये जो ओल्डर स्विंग पॉइंट था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है मार्केट जब एक टॉप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने जो स्विंग हाई को क्रिएट किए थे तो वो लेवल मैं एक बार मार्क करूँगा अपने सॉफ्टवेयर पे। मैं सॉफ्टवेयर जो है उसको और एक बार ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर पिछले हाई कितने थे, 26,325.8। तो 26,325, ओके, 0.8। बाकी की रोटेशन 1 रहेगा, 90 डिग्री मेजर रहेगा। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर हाई मार्केट में बना था 360 डिग्री के, वो कितने थे, 26,651। तो 26,651 के ये जो हाई बना था, क्या मार्केट इस हाई को ब्रेक किए, 26,651, ये मार्केट को क्या मार्केट ने क्या ये हाई को ब्रेक किया? तो नहीं किया। यानी कि मार्केट अपने 360 डिग्री गैन रूल के अकॉर्डिंग 360 डिग्री को ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो 360 डिग्री को मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किए, ओके। अब इस पर्टिकुलर एरिया के पहले मार्केट में एक और स्विंग हाई बनाया था जो है 29 अक्टूबर को।
उसके जो हाई थे वो हाई कहाँ पर थे, 29 अक्टूबर आई गेस 26,104, 26, हाँ 29 अक्टूबर नहीं 23 अक्टूबर को 26,104.2, तो यहाँ पर 26,104.2 ये मैंने मार्क कर लिया। अब इस पर्टिकुलर मार्किंग पे 360 डिग्री के जो लेवल है वो ये रहेगा 26,428, 26,428, तो 26,428 क्या मार्केट इस लेवल को क्रॉस किया था। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने ये लेवल को भी क्रॉस नहीं किया। तो मार्केट ने जो भी मेजर हाई को ब्रेक करना चाहिए था मार्केट को बुल होने के लिए, वो कोई भी लेवल मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। तो हम लोग बैक टू द स्क्वायर वन हमारे करंट एनालिसिस पे आ जाते हैं। मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट रेंज लो को ब्रेक डाउन किया, तो इसी तरीके से हमें पुराने रेंज लो को भी हम लोग चाहे मार्क कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं आपको एक ब्रीफ एनालिसिस दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर करंट मार्केट कैसे काम कर रहे हैं उसको प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पर 26,049 के जो एरिया हैं मार्केट उसको ब्रेक डाउन किए। पहले ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ मार्केट में, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर जाने की कोशिश की, बट अपने रेंज हाई को यहाँ पे मार्केट तोड़ नहीं पाया और फर्स्ट रेंज लो जो था 26,049, ये जो पर्टिकुलर रेंज लो मार्केट में बनाए थे, मार्केट उसी रेंज लो के आसपास रेंज लो को तोड़ा बट ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाए, नीचे की तरफ ही आकर क्लोज दिए। तो हमें यहाँ पर अभी क्या चाहिए, जो गैंग के स्क्वायर ऑफ 9 के जो रेंज लोज हैं, मतलब 26,049 के नीचे जो रेंज लो है वो हमें चाहिए। तो मैं अगर चाहूँ तो स्मॉल स्टेप बाय स्टेप काउंटिंग भी कर सकता हूँ, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 360 डिग्री के बाद दूसरे 360 डिग्री पे फोकस करूँगा। तो 360 डिग्री यहाँ पर मार्केट में बनाए, तो इसके बाद मार्केट ने 360 डिग्री लेवल कहाँ पर आके क्रिएट किए। तो यहाँ पर 360 डिग्री के बाद, क्योंकि मार्केट यहाँ पर फर्स्ट रोटेशन क्रिएट कर रहा है, तो 360 डिग्री इंटू 2 कितने आ रहे हैं, 720 डिग्री। तो 720 डिग्री कहाँ पर है दूसरे, वो है 25,727, तो 25,727, तो 25,727, ठीक है। 25,727 की जो रेंज है मार्केट में, ये रेंज हमें पोजिशनल ट्रेडिंग करने को मिल रहा है। अब इन बिटवीन का जो नंबर्स है वो कौन से किसके लिए है, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही क्लियर तरीके से हमारे इस पर्टिकुलर मेथड से होते हैं। अब हमने क्या देखा, मार्केट ने 360 डिग्री के फर्स्ट रेंज लो को ब्रेक डाउन किए। अब मार्केट ब्रेक डाउन करने के बाद सेकंड रेंज लो यहाँ पर मार्केट ने जब क्रिएट किए, यहाँ पर सेकंड रेंज लो इसको जब मार्केट ने क्रिएट किया, तो मार्केट इसको एज अ सपोर्ट मार्केट ने ऑब्जर्व किया। तो सपोर्ट 1 सपोर्ट ब्रेक डाउन, 2 सपोर्ट मार्केट ब्रेक्स डाउन ओवर हियर। अब 2 सपोर्ट मार्केट ने जब ब्रेक डाउन की, ये जब ऊपर की तरफ उछला पुराने रेजिस्टेंस तक, मतलब ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुके हैं। वन द मार्केट ब्रेक द सपोर्ट, द प्रीवियस वन बिकम द रेजिस्टेंस, दैट इज द बेसिक थ्योरी। तब पुराने रेजिस्टेंस तक मार्केट क्रॉस नहीं कर पाए यहाँ पे। अब मार्केट क्या किया, दोबारा से नीचे की तरफ आए। नाउ व्हाट वी नीड टू सी, 720 प्लस 360 कितने आते हैं यहाँ पे, 1080। तो 1080 को हमें यहाँ पर दोबारा से फॉर्मुलेट करना होगा 1080 को। तो यहाँ पर आ रहे हैं 25,407, 25,407 के लेवल, 25,407 ये लेवल आ रहे हैं। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। अब इस लेवल को ब्रेक डाउन करने से पहले मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं क्लोज हो पाए। तो हाउ पावरफुल द गैन मेथड यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर बाय ओनली, क्योंकि 25,407 को मार्केट ने क्रॉस नहीं किए, मार्केट ने क्लोज हुआ इसके ऊपर। तो मार्केट क्या किए, यहाँ पर एक फेक आउट क्रिएट किए। अब जब भी मार्केट अपने पुराने सपोर्ट, मतलब जो नए सपोर्ट है उसके नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, तो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ उछलता है। तो गैन रूल में एक बात है, अगर मार्केट ऊपर की रेंज की तरफ जा रहा है तो आपको यहाँ पर क्लेवरली देखना होगा क्या एक्चुअली में ये मूव अपर साइड है या फिर नहीं है। क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ कि मार्केट की ये जो नेगेटिव साइड क्लोजिंग दिए हैं, अगर मार्केट को यहाँ पर ऊपर की साइड क्लोजिंग देना है तो आई नीड टू एटलीस्ट गो अबव द 26,049 लेवल, जो पहला रेंज हाई लो है वहाँ पर, या फिर आई नीड टू फॉलो द प्राइस एक्शन। तो यहाँ पर मार्केट ने प्राइस एक्शन फॉर्म किया, एक एनगल्फिंग फॉर्म किए, बट ये जो एनगल्फिंग बना इसके वॉल्यूम जो था वो काफ़ी कम था।
तो ये वॉल्यूम यहाँ पर काम नहीं किए। मार्केट फॉलो अप बाय द हायर एरिया, देन मार्केट क्रिएट अ एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न मार्केट में बना है। तो एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न का मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर एनगल्फिंग बियरिश के नीचे मार्केट क्लोज हुआ, प्लस मार्केट 25,407 के नीचे आकर क्लोज हो गए। तो ये जो है यहाँ पर मार्केट ने क्या पैटर्न क्रिएट किए, यहाँ पर मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्गर बियरिश ब्रेकडाउन क्रिएट किया। तो 25,407। अब हम लोग दूसरे नंबर पे आएंगे, प्लस 360, 1440 यहाँ पर आ रहे हैं। तो 1440 के नंबर कितने हैं, 25,090, 25,090। ओके, तो 25,090 के लेवल हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं। तो राइट नाउ यू कैन सी इसको मार्केट ने जो है वो एक ब्रेकअवे गैप से यहाँ पर क्रिएट किया। तो ये एक बहुत बिगर गैप मार्केट में बन गया। तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ ही है। तो 25,090 के नीचे हम लोग नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, प्लस 360 करेंगे यहाँ पे, तो आ रहे हैं 1800, 1800। तो 1800 के जो नंबर हैं वो हम लोग देखेंगे 24,774, 24,774, 24,774 के जो एरिया है। तो बहुत ही सिंपल है एनालिसिस। अगर आप कर रहे हैं तो इस तरीके से एनालिसिस भी हम लोग कर सकते हैं यूजुअली। बट 24,774 को मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए। अब यहाँ पर क्लोजिंग हुआ यहाँ पर, तो क्या बुल बन गए मार्केट में? नहीं, क्योंकि बुल बनने में हमें यहाँ पर 25,407 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मार्केट नहीं जा पाए एंड इसके नीचे मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ। उसके दिन मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ क्लोज दे दिया। तो इसको हम लोग फॉलोअप्स पे डेफिनेटली ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पर हम लोग 360 डिग्री और एक सर्कल ऑन कर लेते हैं यहाँ पे 2160। तो 2160 को अगर मैं यहाँ पर देखूँ 24,460, तो 24,460 के लेवल सी 24,460 के मार्केट यहाँ पर भी क्लोज हुआ। बट ये क्या कर रहे हैं, मार्केट ने एक फेल ब्रेकआउट के प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। तो ऊपर की तरफ क्लोज देने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वी नीड टू क्लोज दिस लेवल। अब यहाँ पर क्लोज हुआ है तो हमें 24,774 के ऊपर क्लोज चाहिए था, और मोर बुल के लिए 25,090 के ऊपर। बट इनमें से कोई भी क्लोजिंग नहीं हुआ। तो मार्केट क्या किया, यहाँ पर फर्दर जब नीचे की तरफ आए एग्जैक्टली 460 के नीचे क्लोज हो गया। तो यानी कि मार्केट नीचे के लेवल ओपन हो गया यहाँ पे 24,460 के नीचे। तो प्लस 360 हम लोग दोबारा से देखेंगे, 2520 यहाँ पर आते हैं 24,148। तो 24,148 लेवल। ओके, अब मार्केट क्या किए, मार्केट इसके नीचे आ गए। अब 24,100 मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे यहाँ पर मार्केट क्लोज दे दिए। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक और नेक्स्ट लेवल जो है 2880 के जो लेवल है वो है इस पर्टिकुलर साइकिल के फाइनल एरिया। 2880 तक हम लोग यहाँ पर अगर देखें 23,838 लेवल। तो 23,838 का लेवल है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज थे, बट वी नीड द क्लोज अबव द 24,460। तो यहाँ पर मार्केट क्लोज नहीं दिए। तो हम लोग इस साइकिल को इंक्रीज कर सकते हैं। 1 रोटेशन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, और नंबर्स के लिए 2 रोटेशन पे सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 2 रोटेशन पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आया। अब 2880 के नीचे हमें दोबारा से लेवल जो है वो मिल जाएगा। तो इसीलिए ये बाकी के नंबर्स है। तो 2880 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है 3240, 23,531, 23,531। तो 23,531 के जो लेवल है, वी कैन गॉट दिस ओवर हियर। तो यहाँ पर मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोज दिया। ओके, अब यहाँ पर बहुत ही मज़े की थ्योरी आपको पता चलेगा। कैसे, 23,531 के नीचे मार्केट का जो क्लोजिंग है वो कहाँ पर है, प्लस 360 करते हैं यहाँ पे 3,600, 23,225, 23,225। सी मार्केट इसके नीचे क्लोज दिया। अब इसके ऊपर जब क्लोज दिया मार्केट ने, हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट ऊपर। मार्केट 838 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाए, और यहाँ पर मार्केट जो है वो एक फेल हो गया क्लोज देने में। ओके, तो यहाँ पर मार्केट जो है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर
फेल हो गया क्लोज देने से। ऑलराइट, तो 23,838 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दे पाया, तो हमारे फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, दैट्स ओके, और यहाँ पर मार्केट क्लोज नहीं दे पाया। अब इस पर्टिकुलर जगह में प्राइस एक्शन हमें काफ़ी हेल्प किया। तो यहाँ पर मार्केट अगर आप देखेंगे वॉल्यूम ड्रास्टिकली डाउन हो रहा है ईच एंड एवरी टाइम मार्केट क्लोज ऑन द अपर साइड। तो ऐसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट ने प्राइस तो फॉलो किए बट वॉल्यूम फॉलो नहीं हुआ। बहुत कॉमन ट्रेडिंग थ्योरी है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, दैट इज अ ड्रास्टिक गैप डाउन। तो ये जो पूरे के पूरे साइकिल चल रहा है यहाँ पे, ये मार्केट में जो है इट इज काइंड ऑफ फॉलोइंग द गैन रूल। अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है बट ईच एंड एवरी टाइम मार्केट फॉलोइंग द गैन रूल इन अ प्रॉपर वे, राइट। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट में यू कैन डेफिनेटली सी द गैन रूल इज वर्किंग। अब नेक्स्ट 23,225 के नीचे कौन सा लेवल है, बाई 360 इफ आई मार्क ओवर हियर 3960, 22,921, 22,921। ओके, अब मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे क्लोज दिया। यहाँ पर कहाँ पर क्लोज हुए, 912 पे, 24 मार्च 912 पे क्लोज दिया। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, 23,225 के ऊपर क्लोज दिए। ओके, स्टैंडर्ड क्लोजिंग के अनुसार यहाँ पर भी मार्केट बुलिश एंटर नहीं कर पाए। अब फर्दर जो भी लेवल्स हैं यहाँ पर हमारा प्लस 360, 4320, 22,694, 22,694। ओके, तो इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे मार्केट दोबारा से क्लोज दिया, यहाँ पर भी मार्केट दोबारा से क्लोज दिया नीचे की तरफ। तो द बुल बियर साइकिल इज इंटैक्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो। तो 22,694 के नीचे हमें 360 डिग्री दोबारा से करना होगा, 4680, 22,319। ठीक है, मार्केट ने 22,319 के थोड़े यहाँ पर कहाँ पर क्लोज दिए, 22,331 पे क्लोज दिया, यानी कि इस क्लोजिंग के थोड़े ऊपर। अब उसके बाद मार्केट ने कहाँ पर क्लोज दिए, वो अपने पुराने लेवल के नीचे, यानी कि बियरिशनेस यहाँ पर भी बना हुआ था। नेक्स्ट डे मार्केट अभी कहाँ पर क्लोज दिया है, सी मार्केट क्लोज दिए हैं 22,319 के ऊपर, 694 के ऊपर। अब इसके ऊपर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज देना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट एक ब्रेकअवे गैप को क्रिएट कर दिया। सो राइट नाउ वी विल नॉट कैलकुलेट दिस गैप एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग मेजरमेंट, बट वी विल कैलकुलेट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। यानी कि मार्केट को अगर बहुत ही ज़्यादा बुलिश होना है यहाँ पे 838, 148 एंड 460, यानी कि 24,460 के ऊपर मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पर हमें चाहिए डेली बेसिस पे। अगर मैं वीकली की बात करूँ तो वीकली पे हमें और भी हायर लेवल, यानी कि 25,090 या फिर 24,875 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग चाहिए, जो हमारे लिए प्रीवियसली बना हुआ ये लेवल है। तो डेफिनेटली पहले हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे। अब मैं अगर बात करूँ कि मान लो मैं यहाँ पर एक टेम्पररी बॉटम को यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सपोज वी आर कनेक्टिंग द टेम्पररी बॉटम एट द 22,182। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 22,182 को कनेक्ट करते हैं, 22,182 एंड देयर इज अ पॉइंट 182.55 टेम्पररी बॉटम हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर। दिस इज अ टेम्पररी बॉटम। तो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर 360 पे कहाँ पर है, 22,481, मार्केट ब्रेकआउट ओवर हियर 22,481। अब 22,481 के बाद 360 डिग्री के बाद कौन से हैं, 360 इंटू 2 720, 22,782, ये भी ब्रेक हो गए, एंड दिस प्लस 360 1080 पे 23,085 के लेवल, प्लस 360 1440, 23,390। तो ये जो पर्टिकुलर लेवल्स है मार्केट में हमें
इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग के बारे में मिल रहे हैं, बट व्हाट हैपेंड इन बिटवीन द गैप, द गैप इज द मेन प्रॉब्लम एट दिस पर्टिकुलर एरिया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, द गैप के बाहर मुझे रिवाइज एंगल में मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन चाहिए, प्लस मार्केट में यहाँ पर जो डाउन साइड वॉल्यूम क्रिएट किए थे, जो मार्केट में अपर साइड ट्रेंड्स यहाँ पर दे रहे हैं, ये वॉल्यूम मैच नहीं हो रहा है। दैट इज़ द अनदर रीज़न मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ कि मार्केट में बॉटम अभी नहीं बना है। मान लो यहाँ से मार्केट बॉटम बना लिया और ऊपर की तरफ जाने लगे, तो वेयर वी नीड टू फाइंड आउट द नेक्स्ट एरिया, तो उस पर हम लोग बात कर देंगे अभी। ओके, तो एक एक करके मैं यहाँ पर बात करता हूँ। पहले स्क्वायर ऑफ 9 एनालिसिस क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 9 टूल जो बेसिकली एक स्पाइरल ऑफ नंबर अरेंज इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। द की आइडिया इज सिंपल, व्हेन अ प्राइस लेवल एंड द टाइम लेवल fall on a same position in the spiral, the market naturally turns at that point. All-time high was 26,373. When you plot 26,373 on the square of 9, it goes exactly 180 degree opposite. Like the other side of the cycle, you land on approximately 22,100 or 22,200. The March low of 22,182 hit almost exactly the level, so the market fell from the all-time high and stopped precisely at its 180 degree opposite on the square of 9. This is not luck, Gann called it a natural law. तो प्राइस रेस्पेक्ट जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप, तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए, बट यहाँ पर ये गैन के मैथमेटिकल टूल एनालिसिस है। अब टूल एनालिसिस और जो प्रैक्टिकल एनालिसिस, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर बात की, दोनों में डिफरेंस है। अब इस टूल को देखकर आपको पता चल गया होगा, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, इवन आप अगर आप 1 आवर 4 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली टेक द मार्केट फ्रॉम द बॉटम ऑनवर्ड्स टू एज पर द ट्रेडिंग, तो अलग बात है। बट देयर इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, a 180 degree support is a halfway point, not a final destination. It creates a bounce, which is exactly what happened, but it doesn't end the correction. मार्केट में करेक्शन एंड नहीं हुआ है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ गो टू 270 डिग्री फॉर फ्रॉम द 26,373 ऑन द स्क्वायर ऑफ 9, you land on approximately 19,800 to 20,000. This is the next major natural support level. When the bounce from 22,182 finishes, thus 270 degree level is where the correction is most likely to complete. तो ये आपको मान के चलना होगा कि मार्केट में बॉटम अभी नहीं बना है मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग, या फिर मैं अगर जियोपॉलिटिकली भी बात करूँ तो मार्केट में बॉटम नहीं बना है। हाँ, बाउंस दे रहा है और अप्रैल मंथ पे मार्केट बाउंस देता है, इसके बारे में भी मैंने अर्लियर में भी बात किए थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर जो भी अपने कैश है वो मैं डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दूंगा। जो मेरे पोजीशंस ऑलरेडी है, दैट इज़ ग्रोइंग, दैट इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम। मैं लोअर लेवल्स पे बाई कर रहा हूँ। मैंने क्या बाई कर रहा हूँ वो भी मैंने बता दिया। सेफ लेवल्स पे निफ्टी 20 विल बी द वेरी सेफ एज ऑफ नाउ, बट ओवरऑल आई डोंट फील सो कि मार्केट अगर 25,000 के ऊपर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम वगैरह बना लेते हैं तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर सोचें कि टेक्निकली मार्केट में बाइंग आ रहे हैं। बट जियोपॉलिटिकली जब तक मार्केट में चीज़ें सही नहीं होता, सप्लाई डिमांड जोन सही नहीं होते, तब तक आई डोंट फील सो मार्केट में वो कर्व आएगा। और मार्केट इस साल तो मेरे हिसाब से देयर इज़ अ वेरी 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 लेस चांस कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा या फिर मार्केट अपने एक वी शेप रिकवरी देगा। तो पहली बात, यहाँ पर मार्केट आपका एम्पल ऑफ टाइम देगा मार्केट प्रॉपर तरीके से रिकवरी करने में। एल शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, मार्केट में स्टेयरकेस रिकवरी तक मार्केट पॉसिबल है। स्लोली मार्केट रिकवरी करेगा और आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर लो, बार बार मैं बता रहा हूँ। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में कॉल बाई करो, आप मार्केट में पुट बाई करो। मार्केट अगर ऊपर की तरफ भी जा रहा है, आप अगर कॉल बाई करके पैसे कमाने की सोच रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप पुट बाई करके पैसे कमाने की बात सोच रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। आप एक ही पॉइंट पे पैसे कमा सकते हैं अगर आप गुड फंडामेंटल स्टॉक्स पे अभी से इन्वेस्टमेंट करें तो 2028 तक यू कैन मेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। मार्केट गिरे, मार्केट ऊपर की तरफ जाए,
इट विल डजंट मैटर अगर आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक पे इस पर्टिकुलर जगह पे बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट पी रेशियो के अकॉर्डिंग अपने अंडर वैल्यूएशन के फर्स्ट रेंज को यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके चीप वैल्यूएशन पे आना बाकी है, तो अगर आता है दैट्स ओके, अगर नहीं आता है दैट इज ऑल्सो ओके। मतलब आपको मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखना है, निफ्टी कहाँ पर जाएगा कहाँ पर रुकेगा ये बात समझ के आप कभी भी ट्रेड मार्केट में नहीं कर पाएंगे। आपको अगर बाइंग करना है, बट आप अगर दो साल के व्यू रख रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट बाइंग मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर मार्केट 21,000 भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप लेवरेज बाइंग कर रहे हैं, MTF बाइंग कर रहे हैं, तो वो आपको ले डूबेगा। आई एम वेरी श्योर फॉर दैट। ओके, तो राइट नाउ go to the full 360 degree, a complete circle from 26,373 you will get approximately 17,500 to 18,000. this is the worst case scenario. worst case scenario नहीं आने वाला मार्केट में 21,000 20,000 के आसपास से ही मार्केट ऑलमोस्ट घूमेगा। 19,000 एक बफर लेवल है, एक्सटेंशन लेवल है। अगर मार्केट जियो पॉलिटिकली कुछ प्रॉब्लम होते हैं, अगर पॉलिटिकली कुछ प्रॉब्लम होते हैं इंडिया यूएस पे या फिर कोई और जगह पे, तो वो बन सकते हैं। बट FIIs ने अपने पहला स्टेप ऑफ काउंटर यहाँ पर रखे हैं, बट आई एम नॉट फाइंडिंग द नंबर्स क्रिटिकल। तो एक छोटा सा ही बाइंग हुए हैं मार्केट में लास्ट दिन, शुक्रवार के दिन, तो वो मायने नहीं रखते। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं देन अभी मैं आपको गैन एंगल ट्रेडिंग शेयर करता हूँ। ओके, तो गैन एंगल, गैन्स मोस्ट फेमस टूल इन द गैन एंगल कॉल्ड द फ्रॉम द मेजर हाई टू लो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, व्हेन यू ड्रॉ द गैन एंगल वन बाय वन डाउनवर्ड फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, इट कम्स डाउन रफली 100 to 200 पॉइंट्स एवरी वीक। बाय अप्रैल 2026 द एंगल सिट्स अराउंड 23,200 23,500। current price is 24,050. it's actually above the angle. It is temporary positive. It means the bounce has enough strength to push price above the main bearish angle. But sitting above a bearish angle is not the same as reversing the trend. Price needs to stay above it consistently to matter. The next angle is the 2x1, steeper, faster decline. This angle from the all-time high passes through 21,500 to 22,000 by March to April 2026. The low of 22,182 bounced almost exactly off its 2x1 angle, perfectly Gann geometry again. Now, for the current bounce, the resistance angle from all-time high is at the 1/2. This is a slower declining angle and sits around 24,500 to 24,400 by April to May 2026. This means the current bounce will face a natural Gann angle resistance wall in 24,500 to 24,800 zone. Combined with the Fibonacci resistance 24,300 to 24,750 discussed earlier, both tools pointing the same zone, that area is a strong ceiling for this bounce. तो ये नंबर्स आप मार्क करके रखिए, 24,500 से लेकर 24,875, यहाँ पर 850 है, बट 800 के लेवल है, बट आई वुड लाइक टू से द 875 के लेवल। तो ये आप नंबर मार्क करके रखिएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। गैन टाइम साइकिल, तो यहाँ पर दिस इज वेयर द गैन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एनालिस्ट। ही सेड टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्राइस। मोस्ट एनालिस्ट focus on your price targets. Gann said the when time matters, then over here. Okay, so Gann said the when matters more than the where. तो Gann use cycle to 90 days, 180 and so on. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, count full 360 days, one complete year. Now do the same in the recent low, the March 3, 2026 low to 22,182. Count 90 days forward and you land on June 21, 2026. This is the next important turn date from the low side. The current bounce may exhaust around this time. तो हम लोग यहाँ पर अप्रैल में है, मैं बात कर रहा हूँ कि मई मंथ पे देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट टर्न। बट गैन साइकिल यहाँ पर ये मेजर साइकिल है, तो यहाँ पर थोड़े से डिले दिखा रहे हैं। बट मई जून के अराउंड द डेट इज फॉर द केयरफुली साइन ऑफ द एग्जिट सिग्नल। मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस। सीजनल पैटर्न पे अगर हम लोग देखें, अप्रैल टू जून इज हिस्टोरिकली अ ट्रांजिशन पीरियड। मार्केट टेंड टू मेक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट हाइज इन अप्रैल इन मे एंड देन करेक्ट थ्रू समर। द करंट बाउंस पीकिंग समवेयर इन अप्रैल टू मे
fits the seasonal pattern perfectly. September to October is historically the most dangerous period for global market. Gann called it the danger zone. Most major crashes and final lows in the history happen in September to October. If this correction is going to make its final low, September to October 2026 is the highest probability time window. This is also where the 180-degree cycle from the March 23 low points, June 21 plus another 90-degree cycle mid September 2026. I will also thinking the same कि इस particular date के around market में bottom बन सकते हैं. Okay. The price time squaring we already mark over here. ये price time squaring थोड़ा सा different है. ये number based price time squaring है, आप इसको पढ़ सकते हैं. मैं और इस पे explanation नहीं कर रहा हूँ. You can just pause the video and read it over here. तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्शन समरी को देखें तो यहाँ पर क्या समरी निकल कर आ रहे हैं. सेल द बाउंस बिटवीन 24,300 एंड 24,750 इन अप्रैल टू मे. वेट फॉर द फाइनल लो नियर 19,800 to 20,200 in the September to October. Then buy and hold for 7 to 10 years. That is what the WD Gann complete methodology says about Nifty right now. ये मेरे पर्सनल व्यू है. ओके, सो लेट्स सी आइदर इट विल हैपन और इट विल नॉट हैपन. तो यहाँ पर हम लोग, मैं कोई आपको मैजिक देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ. मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा कहाँ, 30,000 32,000 ये मार्केट के नॉर्मल रेंज है एज पर द पी रेशियो. तो गैन यहाँ पर पी रेशियो की बात ही नहीं कर रहा है. गैन यहाँ पर जो पॉलिटिकल कोई पैटर्न्स की ही बात नहीं कर रहा है. जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये एक मेजर एनालिसिस है. तो बहुत देर तक यहाँ पर रुकने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है. ये भी हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि मार्केट 13,000 10,000 8,000 पे आएगा. नो, नेवर. तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे 20,200 अगर मार्केट सितंबर अक्टूबर में आते हैं तो मेजर टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ से पेशेंसली 7 से 10 साल अगर हम लोग ट्रेड को होल्ड करें तो जनरेशनल वेल्थ यहाँ पर क्रिएट होने की बहुत एक हायर प्रोबेबिलिटी है. एंड में हमेशा आपको ये बात याद रखना है, एंड ऑफ द डे इट्स द स्टॉक मार्केट इटसेल्फ. यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं होता. हाँ, हम लोग मार्केट में चार्ट पैटर्न को देखकर बॉटम टॉप को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो फिलहाल के जो चार्ट पैटर्न है, जैसे कि मार्केट जब टॉप बनाया था तो यहाँ पर वॉल्यूम को देखकर ही हमने बताया था कि अगर आप पुराने मेरे फरवरी जनवरी के वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने कहा था कि मार्केट एक टॉप बन रहा है. बट यहाँ पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ मार्केट एक बॉटम बन रहा है. आई एम वेरी मच नॉट श्योर कि मार्केट यहाँ पर बॉटम बन रहा है. चार्ट के अनुसार अगर मैं जियोपॉलिटिक्स को भी रख लूँ यहाँ पे तो जियोपॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग भी मार्केट में अगर कल हॉर्मोज रीओपन हो जाते हैं पूरे तरीके से तो भी मार्केट में 2 से 3 महीने लगने वाला है. अभी बहुत ही ज़्यादा वाहियात एक न्यूज़ आ रहा है कि ईरान को नहीं मिल रहा है, उन्होंने माइन कहाँ पर छुपाए हैं. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर मैंने पिछले दिन भी कहा था कि लॉजिक के बाहर हो रहे हैं चीज़ें. तो इसको ना देखें, क्योंकि अगर ईरान ने माइन को प्लांट किए हैं तो वहाँ पर क्या बता रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता. हम लोग खोलना चाहते हैं हॉर्मोज को बट हमें नहीं पता माइन कहाँ पर है. दैट इज़ वन काइंड ऑफ एब्सर्ड थिंग आई हियर्ड कि मुझे नहीं पता चल रहा है. तो कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ें पे एक मुझे जो पर्सनली लगता है कि एक टोल सिस्टम हो जाएगा और मार्केट तब तक बैलेंस नहीं कर पाएगा. डेफिनेटली एंड ऑफ द डे मार्केट को ऊपर ही जाना है. मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आप बाइंग करना यहाँ पर डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हैं. बट आई सजेस्ट कि आप लेवरेज लेकर मत बाई करें. मैं बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, ये क्वेरीज आते हैं कि हम लोग यहाँ पर पुट बाई कर ले, कौन से एक्सपायरी का पुट बाई कर ले. मैं सभी को एक ही बात बता रहा हूँ कि मार्केट इस वक्त रेडी नहीं है. यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा. मैं पहले भी बताया, मैं एक बार बात बता रहा हूँ. ये मार्केट के स्ट्रैटेजी होते हैं. ये मार्केट इस तरीके से गिरा, अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ से एक और बार गिरेगा. ओके, यहाँ से एक और बार गिरेगा और उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा. ये पैटर्न मार्केट में चलता है. अब जब यहाँ से नीचे की तरफ आएगा ये मूव मार्केट में फास्टेस्ट मूव होगा. अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से मूव फास्टेस्ट होगा. अब यहाँ पर तो मार्केट पहला टॉप भी नहीं बना है. नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ से वी शेप रिकवरी का मार्केट यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर कोई भी कोविड जैसे सिनारियो नहीं बनेगा. मैं बार बार बता रहा हूँ,
मार्केट यहाँ से साइडवेज चॉपी ट्रेंड बनाएगा। अब यहाँ पर जो लोअर हाई बनाएगा दूसरे यहाँ पर बनाया कि यहाँ पर बनाए, डजंट नो, बट बनाएगा। अब जो भी लोअर हाई बनाएगा, जब लोअर हाई बनने के बाद जो उसका लो ब्रेक करेगा तो वहाँ पर हो सकता है कि आप थोड़े से फ्यूचर सेल करके कॉल बाय करके आप एक जनरल प्रॉफिट बना सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। बट ये मार्केट में बिल्कुल भी ना कॉल बाय करो ना पुट बाय करो। हो सकता है कि लक में एक दो बार आ जाए, यहाँ पर जो भी मान लो किसी ने यहाँ पर बाय किए होंगे, आप में से 100 में से अगर 2 जन बाय किए होंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ पर चलो मैंने 100 का 200 बना लिए तो आई कैन डेफिनेटली मेक 200 का 2000। तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि दैट इज़ हाउ द स्टॉक मार्केट इज डिज़ाइन। ओके, तो अगेन दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, और कहीं ना कहीं जाकर ये सही थिंकिंग ही है। आई एम नॉट सीइंग मार्केट यहाँ से 26,000, 27,000, 32,000 इस साल में जाएगा, चांस नहीं है। अगर जाएगा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आई डोंट फील कि वो होने वाला है। तो यहाँ पर दैट इज़ व्हाट आई एम टेक्निकली ट्रेडिंग राइट नाउ। मैंने अपने पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिस्कशन कर लिए। मार्केट 2/1 पे रेजिस्टेंस लिए, 2/1 पे जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, ये मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, देयर इज़ अ वेरी लैक ऑफ वॉल्यूम इन द मार्केट। तो ये 2/1 जो है इवेंचुअली हाई चांस है मार्केट में यहाँ पर फेल हो सकता है। अब जो मार्केट में आज अप्रैल 11, अप्रैल 12 पे एक देयर इज़ अ टॉक इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अब क्या होगा वीकेंड पे वी डोंट नो। अगर मैं यहाँ पर SGX को देखूँ, SGX अगर मैं देखता हूँ वीकेंड पे 2:44 का ये अपडेट है, तो 71 पॉइंट डाउन था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सैंक्शन रिलीफ फॉर ईरान कोड इशू रिमेन स्टक, तो यही है। तो मैं वो न्यूज़ जब देखा था कि ईरान बोल रहा है कि मैं भूल गया हूँ, मैंने यहाँ पर ही देखा था, US destroyer on way to Hormuz back after Iran's warning will be targeted within 30 minutes। ये कब का न्यूज़ है? ओहो, तो चलिए यही बेसिकली हो रहा है, और मैं यहाँ पर पूरे के पूरे प्राइस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको शेयर किए चीज़ें, एंड इट्स अप टू यू कि हाउ यू आर विल बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग हमारे वीडियो को ख़त्म करते हैं। एनी टाइम इफ़ यू विलिंग टू ज्वाइन द कोर्स तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग वेरी यूज़फुल इन द मार्केट। यहाँ पर अभी ये फ्राइडे 96 पे क्लोज हुआ। अब अगर ये बैक टू 98, 9800 के पास चला जाएगा तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, दैट विल बी शोन इन द सिनेरियोज। ओके, so that's it as of now from my end today, and we'll get back in the next one. Anytime if you willing to join the course, you are definitely welcome. So that's it, and bye.